नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जिस प्रकार से मैंने सोचा था उसी प्रकार से हमारा सीनियर डिप्टी मेयर भी और हमारा डिप्टी मेयर भी दोनों चुने गए। हमारा सीनियर डिप्टी मेयर भी और हमारा डिप्टी मेयर भी दोनों चुने गए। तो सुना आपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये बयान, जिसमें वो खुद ये बात मान रहे हैं कि आज अंबाला नगर निगम में भाजपा और हरियाणा जनचेतना पार्टी के द्वारा एक फ्रेंडली मैच खेला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबाला नगर निगम में आज डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुआ, जिसमें साफ तौर पर दोनों पार्टियों ने एक एक पद बांट लिया। पहले लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या दोनों पार्टियां बिना चुनाव लड़े ही एक एक पद बांट लेंगी, लेकिन उसके बाद आज कंवरपाल गुर्जर ने खुद ही खुल्लम खुल्ला ये बात कबूल कर ली है कि वो दोनों पदों पर जीत के आए हैं। उनका बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि दोनों पदों पर हमारे प्रत्याशी जीते हैं। वो जोर देकर यह बात कह रहे हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीते हैं। पहले चर्चाएं लोग कर रहे थे कि भाजपा और हरियाणा जनचेतना पार्टी क्या ए और बी टीम मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी जहां पर लगातार 2 साल से ये आरोप दोनों पार्टियों पर लगा रहे हैं, वहीं जब कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद बने तो इस बात को और जोर दे दिया, जिसके बाद विरोधी लगातार ये बात करते रहे कि दोनों पार्टियां मिलकर काम करती हैं। इसके बाद अब ये जो चुनाव आज हुआ है उसने कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर भी लगा दी है। एक बार दोबारा शिक्षा मंत्री का वो बयान, जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि ये मैच जो है ये फ्रेंडली था और दोनों प्रत्याशी पहले से ही तय थे, वो आपको सुनवा देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जिस प्रकार से मैंने सोचा था उसी प्रकार से हमारा सीनियर डिप्टी मेयर भी और हमारा डिप्टी मेयर भी दोनों चुने गए और बिना उसके जो एकदम चुनाव तो दूसरी उसमें आया समर्थन में रहेगा। नहीं, वो देखिए हमारा पहले फैसला था, वो उनके साथ डिप्टी मेयर हमने उनको दिया था, सीनियर डिप्टी मेयर हमारा था, तो दोनों का निर्णय हमने पहले कर लिया था और उसी प्रकार से सारा वो निर्णय पूरा उतरा और सबने उसी प्रकार से जो भी हमारे पार्षद थे, जैसा पार्टी का आदेश था उसी प्रकार से चुनाव किया। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारा डिप्टी मेयर जीता है और हमारा ही सीनियर डिप्टी मेयर बना है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार राजेश मेहता जो कि डिप्टी मेयर बने हैं वो आखिर हैं किसके? हरियाणा जनचेतना पार्टी में वो हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी हमारे जीते हैं। और वो यही नहीं रुके, साफ तौर पर एक और वो पर्दाफाश अपनी पार्टी का कर रहे हैं कि ये सब जो मैच फ्रेंडली होना था इसकी जो पटकथा है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी और भाजपा, जिनमें लगातार तलवारें खींची रहती थी, 2 साल लगातार विरोध अंबाला नगर निगम में देखने को मिला। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आगे अब ये विरोध नहीं होगा? जिस तरीके मीटिंग में पार्षद एक दूसरे पर सवाल खड़ा करते थे, तू तड़ाक होते थे, तो क्या अब प्यार प्रेम से ये नगर निगम की मीटिंगें चलेंगी और विरोध आखिरकार आपस में होगा या नहीं? क्या इससे फायदा बीजेपी को होगा? क्या इससे फायदा हरियाणा जनचेतना पार्टी को होगा और नुकसान आखिरकार किसे झेलना पड़ेगा? और सवाल खड़े होते हैं 2 साल बाद जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अंबाला शहर से प्रत्याशी किसका होगा? एक और चर्चाएं चल रही हैं। 11 तारीख को करनाल में एक कार्यक्रम होना है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिकेय शर्मा की मुख्यमंत्री के साथ बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि कार्तिकेय शर्मा जो एक ब्राह्मण नेता के तौर पर जिन्हें पेश किया जा रहा है, तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा? क्या हरियाणा जनचेतना पार्टी का विलय भाजपा में कर लिया जाएगा या अंबाला विधानसभा में अभी भी हरियाणा जनचेतना पार्टी की आंख रहेगी? तो ऐसे में ऐसे कुछ सवाल खड़े होते हैं। लगातार जो विरोधी पार्टियां सवाल खड़े करती थी कि दोनों पार्टियां ए और बी मिलकर काम कर रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब आज जो चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं एक हल्की फुल्की जो मोहर है वो इस बात पर लगी है। और कांग्रेस के पार्षद मिथुन वर्मा ने बाहर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया और साफ तौर पर कहा कि हम तो पहले ही लगातार कहते आ रहे हैं
कि दोनों पार्टियां एक हैं, लगातार एक बनकर चुनाव लड़ रही हैं और जनता का मूर्ख बना रही हैं। तो ऐसे में मिथुन वर्मा का बयान भी आपने सुना होगा, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 2024 में आगे क्या होने वाला है। अब भाजपा का अगला कदम क्या रहेगा और हरियाणा जन चेतना पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है, इस सभी पर सभी की नजर खास तौर पर रहने वाली है। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जिस प्रकार से मैंने सोचा था उसी प्रकार से हमारा सीनियर डिप्टी मेयर भी और हमारा डिप्टी मेयर भी दोनों चुने गए, और बिना उसके गए जो एकदम चुनाव तो दूसरी उसमें आया समर्थन में रहेगा नहीं नहीं, वो देखिए हमारा पहले फैसला था, वो उनके साथ डिप्टी मेयर हमने उनको दिया था, सीनियर डिप्टी मेयर हमारा था, तो दोनों का निर्णय हमने पहले कर लिया था, और उसी प्रकार से सारा वो निर्णय पूरा उतरा, और सबने उसी प्रकार से जो भी हमारे पार्षद थे, जैसा पार्टी का आदेश था उसी प्रकार से चुनाव किया।